गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम लोग लगातार मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने तुगलक वंश शुरू किया था दोस्तों, जिसमें दो महत्वपूर्ण शासकों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। आज हम लोग दोस्तों एक नए शासक के विषय में पढ़ेंगे, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। यह दोस्तों पूरे तुगलक वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, पूरे तुगलक वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों, और पूरे तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा वर्षों तक यह गद्दी पर बैठता है दोस्तों। 1351 ईस्वी में यह राजगद्दी पर बैठता है और 1388 ईस्वी तक यह गद्दी पर आसीन रहता है दोस्तों। आइए देखेंगे दोस्तों इसका मूल नाम क्या है। इसका मूल नाम है दोस्तों कमालुद्दीन फिरोज। इसका मूल नाम क्या था दोस्तों? कमालुद्दीन फिरोज था। इसका चचेरा भाई कौन था दोस्तों? तो चचेरा भाई था जौना खां। जौना खां इसका चचेरा भाई था दोस्तों, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। आइए देखेंगे दोस्तों कि हेनरी इलियट इसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि फिरोज शाह को सल्तनत का अकबर कहा जाना चाहिए। अर्थात हेनरी इलियट जो है फिरोज शाह को अकबर कहते हैं सल्तनत का। नेक्स्ट है दोस्तों, फिरोज शाह ने निम्नलिखित लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं दोस्तों, जिसमें से हम लोग एक एक करके देखेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं। दीवान-ए-बंदगान। दीवान-ए-बंदगान क्या है दोस्तों? दीवान-ए-बंदगान क्या है? यह दास विभाग था। इसने दास विभाग की स्थापना की। यह ऐसा सुल्तान था दोस्तों जो दासों को बहुत मानता था दोस्तों, और दासों का बहुत ही शौकीन हुआ करता था। तो इसने जो है दीवान-ए-बंदगान नाम से एक दास विभाग की स्थापना की, और इसमें 80,000 दास हुआ करते थे दोस्तों। उसके समय 80,000 दास हुआ करते थे। यह दासों का शौकीन था दोस्तों। दासों को उचित शिक्षा, उचित व्यवहार और उचित पद दिया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरा है दीवान-ए-खैरात। दीवान-ए-खैरात क्या है दोस्तों? दीवान-ए-खैरात है दान विभाग। दान विभाग, यहाँ से लोगों को दान दिया जाता था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक जो है दीवान-ए-खैरात अर्थात दान विभाग की स्थापना करता है। इसमें जो है निर्धन, असहाय, अनाथ, सन्यासी और ज़रूरतमंद लोगों को दान दिया जाता था दोस्तों। कहाँ दिया जाता था दोस्तों? दीवान-ए-खैरात में। नेक्स्ट है दोस्तों, तीसरा विभाग की स्थापना इसने किया, तीसरे विभाग की, जिसका नाम है दोस्तों दीवान-ए-इस्तिहाक। दीवान-ए-इस्तिहाक जब इसने बनाया दोस्तों, तो किस लिए बनाया? तो यह एक पेंशन विभाग था दोस्तों। पेंशन यहाँ पर दिया जाता था। तो पेंशन किसे दिया जाता था दोस्तों? आइए देखेंगे दोस्तों। सामाजिक सुरक्षा के लिए, जैसे अनाथ लोगों को पेंशन दिया जाता था, विधवा महिलाओं को पेंशन दिया जाता था, वृद्ध व्यक्ति को पेंशन दिया जाता था, असहाय लोगों को पेंशन दिया जाता था, और जो ज़रूरतमंद लोग थे उन्हें पेंशन दिया जाता था दोस्तों। और यह पेंशन जो है मासिक हुआ करता था दोस्तों। यह पेंशन कैसा हुआ करता था दोस्तों? मासिक हुआ करता था और लोगों को। नेक्स्ट है दोस्तों दारुल-ए-शफा। इसने दारुल-ए-शफा एक प्रकार का हॉस्पिटल खुलवाया दोस्तों, अर्थात अस्पताल खुलवाया, जिसे खैराती अस्पताल भी कहा जाता है दोस्तों। दारुल-ए-शफा के नाम से खुलवाया। इस अस्पताल में लोगों को फ्री इलाज की व्यवस्था दी जाती थी दोस्तों। महत्वपूर्ण कार्य, कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं दोस्तों। हर्ब-ए-सर्व। हर्ब-ए-सर्व नाम से इसने क्या किया दोस्तों? एक सिंचाई विभाग की स्थापना की, और इसके राज्य में पैदावार की स्थिति को बढ़ाने के लिए, जो फसल की पैदावार को बढ़ा सके, ऐसे जगहों पर इसने जो है एक विभाग खुलवाया दोस्तों, और उस पर ध्यान दिया जाने लगा, जिससे पैदावार में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट है दोस्तों नोट है दोस्तों। आइए कुछ देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक सिंचाई कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था।
क्यों न लगाया दोस्तों? क्योंकि इसने विभाग भी बनवाया और कई नहरों का निर्माण भी करवाया। आइए देखेंगे दोस्तों इसका सिंचाई कर लगाना क्यों बनता है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण, सिंचाई के लिए इसने नहरों का निर्माण करवाया। दोस्तों इसने कई नहरों का निर्माण करवाया था, लेकिन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नहरें देखेंगे, जैसे राजवाही नहर। राजवाही नहर जो है दोस्तों, यह सतलज और घग्गर नदी को जोड़ता था दोस्तों। किसे जोड़ता था दोस्तों? सतलज नदी और घग्गर नदी को जोड़ता था। कौन दोस्तों? राजवाही नहर का निर्माण इसने करवाया। और दूसरा है दोस्तों उलुग नहर। उलुग नहर जो है दोस्तों, यह यमुना और हिसार को आपस में जोड़ता है दोस्तों। एक है दोस्तों हांसी नहर। हांसी नहर का भी इसने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों फिरोज शाह ने छोटे बड़े 300 शहरों की स्थापना की, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं दोस्तों, जैसे फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार। जौनपुर की स्थापना इसने अपने बड़े भाई जौना खां, बड़े चचेरे भाई जौना खां की याद में इसने जौनपुर शहर बसाया था दोस्तों। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखेंगे। उससे पहले कि यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट, फिरोज शाह ने 23 प्रकार के करों को माफ किया दोस्तों, और शरीयत द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करों को इसने लागू किया। 23 प्रकार के अन्य कर थे दोस्तों, जिसे जो है फिरोज शाह ने माफ कर दिया और केवल 4 प्रकार के करों को लागू किया दोस्तों, जिसमें एक प्रमुख कर है दोस्तों सिंचाई कर, जिसे सुर्स कहा जाता है दोस्तों। जिसे क्या कहा जाता है? सुर्स कहा जाता है। इसने लगवाया, इसलिए सिंचाई कर इसने लगवाया दोस्तों क्योंकि इसने जो है काफ़ी नहर का विकास किया था। आइए देखते हैं दोस्तों, उसने किसानों के सभी ऋण माफ कर दिए, रजिस्टर भी फिकवा दिया है। इसके पहले जो किसान थे दोस्तों, जो ऋण नहीं दे पाए थे, उनका जो है उन्होंने ऋण जो है माफ कर दिया, और जो रजिस्टर पहले से जो मेंटेन किया गया था उसको उसने फेंकवा दिया और जलवा दिया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इसने राजस्व वृद्धि के लिए लगभग 36 कारखाने खुलवाए। जैसे कि इसने कई कारखाने खुलवाए, लगभग 36 दोस्तों, जिसमें से राजस्व की वृद्धि हो सके और लोगों को नौकरी दी जा सके। जैसे इसने तीर खाना खुलवाया दोस्तों, शैया खाना खुलवाया, जैसे जमादार खाना खुलवाया। जमादार मतलब होता है दोस्तों कपड़ा होता है। तो ऐसे कई 36 कारखाने इसने खुलवा दिए दोस्तों। उसने सैनिकों के पद को वंशानुगत कर दिया दोस्तों। यही इसकी सबसे बड़ी भूल होती है दोस्तों, कि उसने सैनिक के पद को वंशानुगत कर दिया, जिससे कि अब यह हुआ कि जो सैनिक है उसका पुत्र सैनिक बनेगा, और चाहे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर ही क्यों न हो। जिस धीरे धीरे इसका जो सैनिक था वह पतन की ओर अग्रसर होता चला गया दोस्तों। आइए दोस्तों, उसने सालार मसूद गाजी के मजार की यात्रा की। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि उसने सालार मसूद गाजी के मजार की यात्रा की। नेक्स्ट है दोस्तों, सुल्तान ने मिस्र के खातवी वंश के खलीफा से अपने शासनकाल के आरंभिक 6 वर्षों में 2 बार खलीफा से मंसूर प्राप्त किया, और जिससे उलेमा वर्ग को खूब खुश किया जा सके, इसलिए इसने 2 बार मंसूर प्राप्त किया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया दोस्तों, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। उसी के शासनकाल में जियाउद्दीन बर्नी ने कई रचनाएं लिखी, जिसमें महत्वपूर्ण है दोस्तों तारीख ए फिरोजशाही और फतवा ए जहादारी। इन्होंने लिखी। किसने लिखी दोस्तों? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। किसके शासनकाल में दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है दोस्तों, सुल्तान ने अशोक स्तंभों की खोज करवाई और दिल्ली में स्थापित किया दोस्तों। कई अशोक स्तंभ को उसने खोजा, जिसे दिल्ली में, जैसे टोपरा स्तंभ दोस्तों और मेरठ स्तंभ।
नेक्स्ट है दोस्तों फिरोज शाह। फिरोज शाह जो है दोस्तों, फिरोज शाह ने कुतुब मीनार की 2 ऊपरी मंजिल का निर्माण करवाया था दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, फिरोज शाह ने कुतुब मीनार के 2 ऊपरी मंजिल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, इसने कई मकबरे भी बनवाए, कई लोगों के कई मकबरे भी बनवाए, जैसे दोस्तों जिसमें शामिल है इल्तुतमिश का मकबरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी का मकबरा, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, और निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था दोस्तों। ये हुआ दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसके आगे देखेंगे और इसके विषय में और भी चीज़ें जानेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग प्रमुख सैन्य अभियान देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुछ प्रमुख सैन्य अभियान किए गए थे। आइए देखते हैं दोस्तों, जिसमें प्रमुख सैन्य अभियान है दोस्तों बंगाल अभियान। बंगाल अभियान कब किया गया दोस्तों? एक 1354 ईस्वी में किया गया था और दूसरा 1359 ईस्वी को किया गया था दोस्तों। आइए देखेंगे दोस्तों, प्रथम अभियान 1354 में किया गया। उस समय वहाँ का सुल्तान कौन था दोस्तों? वहाँ का अर्थात बंगाल का सुल्तान कौन था? तो वहाँ था शमसुद्दीन। शमसुद्दीन के विरुद्ध यह अभियान किया गया था, लेकिन यह अभियान पूरी तरीके से असफल रहा था, पूरी तरीके से असफल रहा था दोस्तों। फिर दूसरा अभियान फिरोज शाह तुगलक ने किया दोस्तों। कब किया दोस्तों? 1359 ईस्वी में किया। और सुल्तान उस समय सिकंदर था दोस्तों। उस समय सिकंदर था। उस समय सुल्तान कौन था दोस्तों? सिकंदर था। और इसके विरुद्ध भी यह अभियान असफल रहा। किसका दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक का। इस तरीके से बंगाल जो है पूरी तरीके से सल्तनत से अलग हो जाता है। अब नेक्स्ट अभियान करता है सुल्तान दोस्तों उड़ीसा अभियान। उड़ीसा में अभियान करता है दोस्तों 1359 ईस्वी में। 1359 ईस्वी में अभियान करता है दोस्तों। उड़ीसा के शासक ने सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली दोस्तों। यहाँ सुल्तान को सफलता मिलती है। इसने जो है सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली और जगन्नाथ मंदिर को भी लूट लिया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? सुल्तान के द्वारा, अर्थात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया गया दोस्तों? जगन्नाथ मंदिर का जो अपार धन था उसे लूट लिया गया। नेक्स्ट अभियान है दोस्तों नागरकोट अभियान। नागरकोट अभियान जो है दोस्तों यह 1360 ईस्वी में किया गया था। यह फिरोज शाह ने ज्वालामुखी देवी का वहाँ पर एक मंदिर है दोस्तों, वहाँ उस मंदिर से इसने अपार धन संपदा लूटी थी दोस्तों। इसीलिए इसने यहाँ सैन्य अभियान किया था। ये कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभियान हो गए दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के समय के। अब दोस्तों आइए देखते हैं फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के विषय में। 1388 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो अगला शासक कौन बनता है? अगला शासक बनता है दोस्तों, अर्थात अगला सुल्तान बनता है सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक अब गद्दी पर बैठता है दोस्तों। इसके विषय में हम लोग कल जो है दोस्तों तुगलक वंश पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब जो शासक हैं इन्होंने बहुत अत्यधिक प्रभावित नहीं किया है, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो कल जो है तुगलक वंश समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।